कि आरबीआई की क्या नई गाइडलाइंस आई है रिकवरी एजेंट के ऊपर कि अब वो आपको परेशान और हरास नहीं कर सकेंगे। साथियों, जैसा कि मैं हर बार कहता हूं, पैसे हो तो इनके पैसे दे दें और मरे हुए सांप को अपने गले से निकाल लें। नहीं है तो कोई भी आदमी आपके साथ गाली गलोच नहीं कर सकता, ऊंची आवाज में आपसे बात भी नहीं कर सकता। फिर चाहे आपने 50,000 देने हैं, 5 लाख देने हैं, 5 करोड़ देने हैं, 50 करोड़ देने हैं, जितने भी करोड़ देने हैं, कितने भी करोड़ का लोन है, कितने ही लाख का है, कितने ही हजार का, किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी के पास ऐसे कोई राइट्स नहीं है, कोई अधिकार नहीं है कि वो आपका तिरस्कार करवाएगा, आपको अपमानित करवाएगा, आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब करेगा। आरबीआई की गाइडलाइंस पहले भी थी इनके ऊपर, लेकिन अब आरबीआई की मास्टर गाइडलाइंस आ चुकी है। वो मास्टर गाइडलाइंस कहती क्या है कि सुबह 8 बजे से शाम के 7 बजे तक कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी आपके पास फोन कर सकती है या मिलने के लिए आपसे आ सकती है प्यार से। सुबह 8 बजे से पहले कोई आपके पास फोन नहीं कर सकता, शाम को 7 बजे के बाद नहीं कर सकता। अगर कोई कर रहा है तो ये गैर कानूनी है। अभी हो क्या रहा है, लोगों के पास रात को 9 बजे भी आ रहे हैं। अभी हमारे साथ एक हमारे क्लाइंट जुड़े कल मेरठ से, मैं उनका नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेडीज हैं, वो कह रही है हमारे घर मैनेजर आ रहा है रात को 9 बजे। अरे कौन सा मैनेजर है यार वो रात को 9 बजे? चवन्नी चाप है ये, चवन्नी चापी साले मैनेजर समझ रहे अपने आप को, कुत्ते आदमी, यही मैनेजर बन के डरा रहे हैं। अरे मैनेजर ऐसे कभी किसी के घर में नहीं जाता है यार, पढ़ा लिखा आदमी है, पागल है, उसका पता नहीं साले जमानत भी नहीं होगी हाईकोर्ट से भी, रात को इसके घर जा रहा है तू। ये चवन्नी छाप है, चवन्नी छाप ही मैनेजर बन रहे हैं। अगर कोई ऐसा चवन्नी छाप आ रहा है तो उसकी दुकान के अंदर पेट्रोल डाल दो भिखारी की। इन्होंने आपको साइकोलॉजिकल प्रेशर में लिया हो, मनोवैज्ञानिक दबाव के अंदर लिया हुआ है। डेमोक्रेसी है वर्ल्ड की सबसे बड़ा लोकतंत्र है दुनिया का, और इन भिखारियों ने इसको तालिबान बनाया हुआ है। तालिबान की गाइडलाइंस यहां पे लागू की हुई है इन भिखमंगे चवन्नी छापों ने। इनके डर की वजह से लाखों आदमी हमारे देश में सुसाइड कर चुके हैं और करोड़ों आदमी सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं, या करोड़ों आदमी सुसाइड के कगार पे भी इन्होंने पहुंचा दिया आत्महत्या के। लेकिन लाखों आदमियों को अमरदीप कादियान बचा चुका है, वो आत्महत्या करने से बच चुके हैं। और जैसे हमारा चैनल, क्योंकि हजारों आदमी हमारे साथ हर रोज नए जुड़ जाते हैं, जैसे जैसे मेरी आवाज दूर तक जा रही है तो करोड़ों आदमियों को भी मैं उनके राइट्स और अधिकार बता के उनको सुसाइड करने से बचा सकता हूं, आत्महत्या करने से बचा लूंगा। क्यों? अरे आत्महत्या कर क्यों रहे हैं वो लोग? क्योंकि वो डर रहे हैं इनसे, वो सोच रहे हैं क्राइम हो गया। अरे भाई रोज बताता हूं, लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम नहीं है। अगर लोन की ईएमआई डिफॉल्ट होना क्राइम है तो करोड़ों आदमियों के लोन डिफॉल्ट हो चुके हैं। आप अपने आप को क्रिमिनल ना समझे, अपने आप को अपराधी ना समझे। अगर इतने आदमियों ने क्राइम कर दिया है तो इतने करोड़ों आदमियों की कैपेसिटी की जेल, तो अगर मैं कह रहा 2 करोड़ आदमियों के भी लोन डिफॉल्ट हैं, बिल्कुल ही डिफॉल्ट हैं, तो 2 करोड़ आदमियों की जेल कौन सी है? हमारे देश में तो सारे जेल की कैपेसिटी भी कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर गुजरात तक 6 लाख भी नहीं है पूरी, और वो भी भरी पड़ी है। सारी दुनिया की जेलों की कैपेसिटी भी मिला ली जाए तो भी 2 करोड़ आदमियों को रखने की जगह नहीं है। तो सरकार कहां बंद करेगी इनको 2 करोड़ आदमियों को, और 2 करोड़ आदमियों को खिलाएंगे कहां से? फुद्दू बना रहे हैं चवन्नी छाप। ये क्राइम में कंसीडर नहीं होता, तालिबान इन भिखारियों ने बना रखा है। आर्टिकल 21 लाइफ एंड लिबर्टी आपको ये राइट्स देता है, अधिकार देता है हमारा संविधान, एज ए कॉमन मैन भी, कि आप सारे देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, सामाजिक जीवन अपना जी सकते हैं और सामाजिक प्रतिष्ठा के साथ अपना जीवन यापन कर सकते हैं, अपनी रोजी रोटी कमा सकते हैं। कोई भी आदमी, बैंक या एनबीएफसी कंपनी या कोई भी अन्य आदमी आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को खराब नहीं कर सकता, क्योंकि आर्टिकल 21 ने हर आम और खास आदमी को एक जितने राइट्स दिए हैं।
हमारे देश में जो आदमी भीख मांग रहा है उसकी भी एक वोट है, और अमरदीप कादियान की भी एक ही वोट है। मैं 2 वोट थोड़ी दे सकता हूं। और महामहिम राष्ट्रपति जी की भी एक ही वोट है, उनकी कोई 50,000 वोट नहीं है। रिलायंस वाले की भी एक ही वोट है, मेरी भी एक ही वोट है, और जो भीख मांग रहा है उसकी भी एक ही वोट है, जो मजदूरी कर रहा है उसकी भी एक ही वोट है, जो रिक्शा चला रहा है, पैडल रिक्शा चला रहा है, उसकी भी एक ही वोट है। तो मतलब जो कानूनी अधिकार है वो सबके लिए बराबर है। कानून ने किसी में भेदभाव नहीं किया, ना भगवान ने किसी में भेदभाव किया। तो ये चवन्नी छाप लोगों को क्रिमिनल घोषित कर रहे हैं। आप इनकी सीधी शिकायत करें। अगर ये सुबह 8 बजे के बाद और शाम को 7 बजे के बाद, सुबह 8 बजे से पहले और शाम को 7 बजे के बाद अगर फोन कर रहे हैं तो तुरंत प्रभाव से 100 नंबर पे फोन करके इनको अरेस्ट करवाएं, भिखारियों को। और आरबीआई का पोर्टल जो है उस पर भी इनकी आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इनका आपके पास प्रूफ आ जाएगा भाई इस टाइम इन्होंने फोन किया। और आरबीआई ने सारे देश के लिए एक ombudsman बना दिया है। हमारे देश में 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी कार्य कर रहे हैं, सबके लिए एक ombudsman बना दिया गया है। जैसे आपने पहले सुना होगा इंश्योरेंस ombudsman, बीमा लोकपाल, ऐसे ही अब बैंकिंग ombudsman, बैंकिंग लोकपाल सारे देश के लिए एक बना दिया गया है। 100 से भी ज्यादा बैंक एनबीएफसी कंपनी की कंप्लेंट आप सिर्फ एक जगह कर सकते हैं। आपको अपने राइट्स और अधिकार पता होना चाहिए, बस। इसके अलावा ये चवन्नी छाप आपका कुछ नहीं कर सकते। जब तक आप डरते रहेंगे तब तक ये आपको डराते रहेंगे। गब्बर सिंह ये कह के गया, जो डर गया समझो मर गया। इसके अलावा भी आप इनकी कंप्लेंट एनसीएच में कर सकते हैं, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में कर सकते हैं, या अगर आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन कर रहे हैं तो साइबर क्राइम में इनकी शिकायत कर सकते हैं। डरे घबराए नहीं। सबसे पहले कोई भी चवन्नी छाप आपके पास आ रहा है, कह दे आई कार्ड दिखा अपना। 99% के पास आई कार्ड नहीं है। आई कार्ड नहीं है, कह रहा मैं उस बैंक से आ रहा हूं, उस एनबीएफसी, अबे बाग भिखारी आता है, उस बैंक से आ रहा है, घंटा रहा है उस बैंक से, आई कार्ड दिखा अपना। इनको आई कार्ड बैंक इशू नहीं करता। क्यों? उसको पता है कि गैर कानूनी तरीके से रिकवरी करने की कोशिश करेगा, नहीं तो उस ब्रांच हेड का ही पर्चा दर्ज हो जाएगा और उसकी भी एफआईआर लॉन्च हो जाएगी। अगर उसके पास आई कार्ड नहीं है तो आप उससे कोई बात ही ना करें, वो थ्राइट नहीं है बैंक की तरफ से जब तक उसके पास आई कार्ड नहीं है। 1% अगर वो कह रहा है आई कार्ड दिखा भाई, वो आई कार्ड उस रिकवरी एजेंसी का है, तो कह दे भाई मैंने तेरी रिकवरी एजेंसी से पैसा नहीं लिया, मैंने तो इस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से पैसा लिया, इसका आई कार्ड लेके आ। उसका आई कार्ड नहीं है तो अथॉराइज्ड लेटर लेके आ कि उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी ने तेरी रिकवरी एजेंसी को अथॉराइज किया है, वो लेटर मुझे दिखा। वो इन भिखमंगों के पास है नहीं तो इनकी दुकान पर ठुट मारो यार। जितना इनसे डरोगे उतने ही ज्यादा डराएंगे। ये गली के कुत्ते हैं, जैसे गली में कुत्ते घूम रहे हैं लावारिस। ये जब लोगों को भोंकते हैं और जब इनको कहो हट हट, तुरंत प्रभाव से डर जाते हैं भिखारी। अरे हाथी चलता रहता है, कुत्ते भोंकते रहते हैं। अमरदीप कादियान तो सारे देश के चवन्नी छापों से नहीं डर रहा है। आपको तो एक बैंक एनबीएफसी कंपनी के चवन्नी छाप डरा रहे हैं जिससे आपने लोन लिया है। मेरे से तो सारे देश के चवन्नी छाप परेशान है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेके गुजरात तक के सारे बैंक एनबीएफसी कंपनी के चवन्नी छाप परेशान हो रहे हैं। और अमरदीप कादियान सारे देश के चवन्नी छापों से भी नहीं डर रहा है। तो भाई अमरदीप कादियान के साथ आके डर खत्म हो जाता है। एक बात नोट कर लें, हिम्मत मर्दा मत दे खुदा। जब तक आप अपनी खुद से मदद नहीं करेंगे, दुनिया का कोई आदमी आपकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक चेक बाउंस, जिसको कानून की भाषा में एनआई एक्ट बोलते हैं। अगर उसको इग्नोर करेंगे, उसको हड़के में लेंगे तो आपको 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ सकता है, जेल में जाना पड़ सकता है। दूसरा, वैसे तो इसमें तुरंत प्रभाव से जमानत हो जाती है, बेल हो जाती है चेक बाउंस में। दूसरा, सरफेसी एक्ट 2002, अगर ये नोटिस आपके पास आ रहा है, इसको कभी भी हड़के में ना ले, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं, लाइटली ले रहे हैं,
तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसको स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। अगर आपको अपने राइट्स और अधिकार पता है तो आप कानूनी रूप से अपनी प्रॉपर्टी की ऑक्शन होने से बचा सकते हैं। कोई भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में आपकी इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। भले ही आपने 50 जगह साइन करके, वो ये नहीं कह सकता कि साइन हो रहा है, एग्रीमेंट हो रहा है। अबे एग्रीमेंट हो रहा है तो कांच काटेगा क्या उसकी? नंगे तो पहले ही होया पड़ा यार, पैसे नहीं दिए जा रहे तो बिल्कुल ही मारा जाएगा उसको, मरे को। फॉर एग्जाम्पल आपकी प्रॉपर्टी 3 करोड़ रुपए की है और आपने देने 1 करोड़ रुपए हैं, ये उसको 1 करोड़ रुपए में सेल करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनका ब्याज प्लंटी जुर्माना लगा के 1 करोड़ बनते हैं। आप ये ना समझे कि सरफेसी एक्ट ने आपके राइट्स और अधिकार खत्म कर दिया है। आप एक नोटिस इशू करें कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है, जिस लोकेशन पे है, मोहल्ले में है, गांव में है, तहसील में है, कस्बे में है, शहर में है, जितने गज की है, जितने स्क्वायर फुट की है, फ्लैट है तो जितने BHK का है, जितने स्क्वायर फुट का है, जिस लोकेशन पे है, जिस सोसाइटी में है, भाई इतने ही गज का, इतने स्क्वायर फुट का 2 आदमियों का एफिडेविट लेके आओ कि वो ये कह रहे हैं कि हम 1 करोड़ रुपए में बेचने के लिए तैयार हैं। अब ना 9 मन तेल होने का, ना राधा नाचनेगी। राधा तो जब नाचेगी जब 9 मन तेल होगा। तो जब कोई इनको एफिडेविट नहीं दे रहा तो इट मींस प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है। भाई कोई 1 करोड़ में बेच रहा है तो आप हमारी की रिजर्व प्राइस रख देते हैं 1 करोड़ रुपए। खुद तेरे बाप का राजा 1 करोड़ रुपए रख देगा। 1 करोड़ में तो इन्हें बेचनी है, 75 लाख रुपए रिजर्व प्राइस रख दिया। भाई ये 25 तो मौके पे बढ़ी जाओगा, या 1 करोड़ भी रख दिया। ऐसे इनके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको अपने राइट्स पता है तो, नहीं पता है तो लाखों करोड़ों आदमियों की प्रॉपर्टी ऐसे ही सेल कबाड़ी के रेट में बेच ही चुके हैं। दूसरा, अगर आपका KCC का लोन है, किसान क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। अगर आपका 25% से पैसे कम रह गए हैं देने तो भी आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 50% से पैसे ज्यादा जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ DRT में जा सकते हैं, यह भी कोर्ट का नाम है। इसके अलावा भी जब भी ऐसा कोई नोटिस आए तो तुरंत प्रभाव से लीगल एडवाइस ले। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं, पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का है, जितने भी करोड़ का लोन से रिलेटेड जो भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको आ रही है, वो सभी डॉक्यूमेंट्स लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनली एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें, तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं, पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, जय ससुराल वालों।